दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरीके के जो वाक़यात गाहे बगाहे पेश आते रहते हैं, टेरर का मसला, आतंकवाद का मसला, दहशतगर्दी का मसला, और फिर एक विशेष रिलीजन को बदनाम किया जाता है, उनके आदमियों के ऊपर ब्लेम लगाए जाते हैं और उनको निशाने तनकीद बनाया जाता है, जबकि मज़हब इस्लाम के अंदर इस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्मेंस करने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई इजाज़त नहीं। ठीक है। इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम की परिभाषा क्या है? मीनिंग क्या बनता है? इस्लाम कहते हैं सलामती को, अमन अमान को, सुकून और शांति को, पीसफुल माहौल को इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम की माना ही है सलामती। मज़हब इस्लाम की ये मेन तालीम है। अगर तुम दरिया के किनारे पर बैठे हो फिर भी फालतू पानी को मत बहाओ, उसके बारे में भी पूछोगी तो चे जाए कि किसी के खून बहाने की इजाज़त देगा। मज़हब इस्लाम की तालीम, दरिया के किनारे बैठे हो फिर भी फालतू पानी मत बहाओ, ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम की तालीम है अगर तुम घर के अंदर खाना पका रहे हो तो उसके अंदर सालन में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दो ताकि तुम्हारा पड़ोसी भूखा ना रह जाए, चाहे उसके कोई भी मज़हब है, कोई भी मिल्लत है, कोई भी धर्म है, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी है तो उसका ख्याल रखो, कहीं उसके बच्चे भूख ना मर जाए। ये मज़हब इस्लाम की तालीम है। दूसरी मज़हब इस्लाम ये सिखाता है कि सारे इंसान आदम की औलाद हैं और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। ये है मज़हब इस्लाम की तालीम। सारी मानवता, सारी दुनिया, इंसानियत किसकी औलाद है? आदम की औलाद है और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। ये इस्लाम की तालीम है। सारी इंसानियत जब आदम की औलाद है तो सबके साथ सलूक करना, कोई भेदभाव नहीं करना, हमदर्दी करना, उनकी तकलीफ़ और उनके दुख के अंदर शामिल होना, उनकी मुसीबतों को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करना, मानवता के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा संबंध रखना, उसके हक़ का, उसके हुकूक़ का, उसके अधिकार का, उसके राइट का ख्याल करना, ये मज़हब इस्लाम सिखाता है। इसको हुकूकुल्लाह का, हुकूकुल इबाद कहा जाता है। एक होता है हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक़, एक होता है बंदे का हक़। बंदे का हक़ ये है कि आप उसको परेशान ना करें और उसके हक़ को ना मारें नाजायज़ तरीके से, मिल्कियत को, प्रॉपर्टी को, पैसे टके को, या फिर उसको शारीरिक हिसाब से उसको टॉर्चर ना करें, अज़ियत ना दें, तकलीफ़ ना दें। ये मज़हब इस्लाम की तालीम है, मेन तालीम है कि सारी दुनिया, इंसानियत आदम की औलाद है और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। तो इसका मतलब सारे इंसान आपस में भाई भाई है। सबके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, अच्छे अखलाक के साथ पेश आना मज़हब इस्लाम की तालीम है। अच्छे अखलाक जिसको औसाफ़ हामिदा कहते हैं, हुस्न खुल्क कहते हैं, जिसको आप बेस्ट करैक्टर कहते हो, अच्छे आदर्श कहते हो, अच्छा स्वाभिमान कहते हो, ये मज़हब इस्लाम की तालीम है। मज़हब इस्लाम सिखाता हर एक के साथ हुस्न सलूक करो। मज़हब नहीं देखा जाता, मिल्लत नहीं देखी जाती, इंसानियत देखी जाती है मज़हब इस्लाम के अंदर। और ये चंद मुट्ठी भर आदमी जो हैं मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनका खुद का रिलीजन बदनाम होता है, कम्युनिटी बदनाम होती है। और ऐसी दहशतगर्दी का हम सख्ती के साथ कंडम करते हैं, मज़म्मत करते हैं, हम इनका साथ नहीं देते हैं। दोस्तों, कुरान खुद की तालीम है, अगर एक बेकसूर इंसान को आपने मार दिया तो यूँ समझो कि सारी दुनिया इंसानियत को मार दिया, पूरी मानवता को ख़त्म कर दिया। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है, जो इस्लाम की मेन टेक्स्ट बुक है। उसकी ये शिक्षा है कि अगर बेकसूर एक इंसान को, चाहे उसका कोई भी मज़हब और मिल्लत है, कोई भी धर्म है, उसको अगर आपने मार दिया तो यूँ समझो आपने पूरी दुनिया इंसानियत को मार दिया। ये मज़हब इस्लाम की मेन स्ट्रीम तालीम है। तो दोस्तों, जो ब्लेम लगा रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस्लाम के ऊपर, उनके अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो उसकी स्टडी करो, उसका अध्ययन करो, और उसके बाद नफ़रती चिंटू को तो एक मौका, एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि किस तरीके से किसी मज़हब को बदनाम किया जाए। लेकिन दोस्तों, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, भाईचारा कायम रखने की ज़रूरत है। हम सभी भारतीय हैं और आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं, रहते आ रहे हैं और रहते रहेंगे। इन नफ़रती चुनटू, चाहे किसी भी रिलीजन के साथ उसका ताल्लुक़ हो, हम उसकी नाकाम और बेईमान कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे।
ٹھیک ہے نا. ہاں. اور یہ نفرتی چنٹو اور اس طریقے کی دہشت گردی ہر ریلیجن میں آپ کو مل جائے گی، لیکن کچھ اسلام کو ماننے والے زیادہ ہی اس کی ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رہے ہیں، تو ہم اس کا سختی کے ساتھ کنڈم کر رہے ہیں، اور اس طریقے کی حرکتوں کے ساتھ ہم بالکل سہمت نہیں ہیں. ہم ان بے قصور دنیائے انسانیت جس کے ساتھ ظلم ہوا، جن کے ساتھ اتیاچار ہوا ہے، ہماری سنویدنائیں، ہماری ہمدردی، ہماری محبت ان پریوار کے ساتھ ہے، اور اس طریقے کی اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارمنس کرتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. یہ ہمارا موقف اور ہمارا یہ نظریہ ہے.